Hello बच्चों, let's read this question. The question says if the potential difference used to accelerate electrons is tripled, by what factor de Broglie wavelength electron beam change? तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कुछ की कंसेप्ट यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। की कंसेप्ट, तो यहाँ पे की कंसेप्ट में सबसे पहले यहाँ पे डिस्कस करते हैं डी ब्रॉगली वेवलेंथ। डी ब्रॉगली वेवलेंथ, डी ब्रॉगली वेवलेंथ। अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली वेवलेंथ, दी वेवलेंथ lambda associated with a particle of momentum p is given as lambda is equal to h divided by p। यहाँ पे h क्या है, प्लैंक कांस्टेंट, और p क्या है, पार्टिकल का मोमेंटम, और लैम्डा क्या है, वेवलेंथ। यानी जो पार्टिकल मूव कर रहा है, जो वेव की तरह बिहेव करेगा, उसकी वेवलेंथ डी ब्रॉगली के अकॉर्डिंग लैम्डा इज इक्वल टू कितना है, h डिवाइड बाई p। या इस फॉर्मूले को लिख सकते हैं h डिवाइड बाई एम वी। तो यहाँ पे m क्या है, m है यहाँ पे पार्टिकल का मास, और v क्या है, पार्टिकल की स्पीड, और यहाँ पे लैम्डा क्या है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ। और इस इक्वेशन को क्या बोला गया था, यहाँ पे डी ब्रॉगली इक्वेशन। अब यहाँ पे सेकंड की कंसेप्ट हो जाएगा, कंसीडर एन इलेक्ट्रॉन मास स्मॉल m कॉमा चार्ज स्मॉल e, एक्सेलरेटेड from rest through a potential V, through a potential V। then kinetic energy of electron इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे E इंटू वी। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितना हो जाएगा, E इंटू वी। तो यहाँ पे के, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी, E यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का चार्ज, और V यहाँ पे क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। अब यहाँ पे डी ब्रॉगली वेवलेंथ अगर कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रॉन के लिए, तो हमें पता है डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा इक्वल टू यहाँ पे क्या होता है, h अपॉन पी। अब जो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का, वो हो जाएगा p स्क्वायर डिवाइड बाई 2m। तो यहाँ से डी ब्रॉगली वेवलेंथ इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा लैम्डा इक्वल टू h डिवाइड बाई p। तो या इसको लिख सकते हैं h डिवाइड बाई 2mk। तो ये डी ब्रॉगली वेवलेंथ यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर ली गई है। अब यहाँ पे डी ब्रॉगली वेवलेंथ हम लोग कैलकुलेट करेंगे इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल यहाँ पे कितना हो जाएगा, h डिवाइड बाई 2m EV, क्योंकि जो काइनेटिक एनर्जी होती है
इलेक्ट्रॉन अगर पोटेंशियल की वजह से यहाँ पे एक्सलेट कर रहा है, अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन ड्यू टू पोटेंशियल अगर एक्सलेट कर रहा है तो उसका जो वर्क डन होता है वो कितना होता है, E इंटू वी। ई यहाँ पे क्या इलेक्ट्रॉन का चार्ज है और वी यहाँ पे पोटेंशियल, तो यहाँ पे वर्क डन किसके इक्वल होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे कितनी हो जाएगी, E इंटू वी। तब हमने यहाँ पे के की जहाँ, ये जो के दिख रहा है, के की जहाँ हमने इसको रख दिया, तो यहाँ पे डी ब्रॉगली वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन का इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल ये फॉर्मूला हो गया। अब की कंसेप्ट की हेल्प से इस क्वेश्चन का सलूशन हम लोग निकालते हैं। तो सलूशन हो जाएगा इस क्वेश्चन का, यहाँ पे क्वेश्चन में ये कह रहा है कि इफ़ द पोटेंशियल डिफरेंस यूज्ड टू एक्सलेट इलेक्ट्रॉन इज ट्रिपल्ड बाय व्हाट फैक्टर डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम चेंज। तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन में क्या किया जा रहा है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में जो पोटेंशियल डिफरेंस है इलेक्ट्रॉन का, जो इलेक्ट्रॉन को एक्सलेट करने के लिए जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है उसको ट्रिपल कर रहे हैं, तब डी ब्रॉगली वेवलेंथ यहाँ पे कितना हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम केस फर्स्ट की बात करते हैं, केस फर्स्ट, यहाँ पे ये अजूम कर लेते हैं हमारा डी ब्रॉगली वेवलेंथ कितना है, लैम्डा, और पोटेंशियल यहाँ पे है, पोटेंशियल यहाँ पे है V। कितना है पोटेंशियल, जब पोटेंशियल यहाँ पे V यूज़ किया, पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रॉन को एक्सलेट करने के लिए कितना यूज़ किया गया था, V, तब यहाँ पे डी ब्रॉगली वेवलेंथ यहाँ पे कितना है, लैम्डा। अब ये जूम कर लेते हैं, डी ब्रॉगली वेवलेंथ यहाँ पे कितना हो गया, लैम्डा डैश। डी ब्रॉगली वेवलेंथ यहाँ पे कितना हो गया, लैम्डा डैश, जब यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना कर दिया गया, 3V। पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे कितना कर दिया गया है, 3V। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना कर दिया, ट्रिपल्ड, यानी पहले यहाँ पे पोटेंशियल कितना था, V, अब कितना हो गया, 3V। तब यहाँ पे वेवलेंथ यहाँ पे अजूम कर ली गई लैम्डा डैश। अब दोनों इक्वेशन को यहाँ पे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ से ये लैम्डा डिवाइड बाई लैम्डा डैश यहाँ से हो जाएगा, ये H से H कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, M से M कैंसिल हो जाएगा, E से E कैंसिल हो जाएगा और V से V कैंसिल हो जाएगा। तब यहाँ पे ये आ जाएगा √3, या यहाँ से जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ आ जाएगी वो आ जाएगी लैम्डा डिवाइड बाई √3। तो यहाँ पे जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ यहाँ पे चेंज हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, लैम्डा डिवाइड बाई √3। सो फाइनल आंसर इज लैम्डा डैश इक्वल टू लैम्डा डिवाइड बाई √3। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।